देखो यार, जेई 2026 में बहुत कम समय रह गया है और अब समय आ चुका है भागने का। अभी तक तुम रैंक रहे थे, चल रहे थे, लेकिन अब भागने का समय आ चुका है। 99 परसेंटाइल एडवांस के अंदर 5000 रैंक अगर तुम्हें लानी है और रियलिस्टिकली तुम सच में चाहते हो लाना, ऐसे हवाबाजी नहीं कि आईटी मोटिवेशन स्टेटस लेकर आ गए और लग रहा है हाँ लेकर आ जाएंगे, नहीं। सच में अगर चाहते हो कि मेरी ये रैंक आए तो तुम्हें एक रियलिस्टिक प्लान आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। रियलिस्टिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूट्यूब पर ना बहुत सारी आलतू फालतू के स्ट्रैटेजी वीडियोस पड़े हुए हैं जहां पर तुमको वो प्लान बता दिया जाता है जो तुम्हें 2 दिन के लिए तो मोटिवेट कर देता है, लेकिन एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल प्लान इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैं तुम्हें वो प्लान दूंगा जो या तो मैंने फॉलो करा है और या मैंने पिछले 3-4 सालों में जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं उसमें जो स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो करके आईटी एनआईटी जो पहुंचे उन्होंने फॉलो करा है। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूँ। मेरा एक मिशन है कि मेरे को चैनल के थ्रू, मेरे गाइडेंस के थ्रू 10,000 आईटीएंस बनाने, और इस मिशन को अनफॉर्चुनेटली मैं मात्र 5% ही अभी तक अचीव कर पाया हूं। मैं चाहता हूं कि इस साल कम से कम मैं 10 से 15%, 20% तक इस नंबर को लेकर जाऊं, कम से कम 1500 से 2000 आईआईटीएंस इस साल मैं चाहता हूं कि इस चैनल, इस गाइडेंस के थ्रू मैं बना सकूं। क्या तुम रेडी हो इस चीज के लिए? रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, क्योंकि मुझे पता है यार इस साल हम कर सकते हैं। देखो यार, यहां पर 6 चीजों की डिस्कशन करूंगा मोटा मोटा। पहला, बैच का डिस्कशन करूंगा। बैच कौन सा वेल करना चाहिए, कौन सा बैच सही है, कौन सा नहीं है। दूसरा, बैच को फॉलो करने का सही तरीका क्या है। देखो, बैचेस तो बहुत सारे हैं और ऑलमोस्ट सभी बढ़िया बढ़िया बैचेस हैं, लेकिन उसको फॉलो करने का तरीका डिफर करता है। सॉल्विंग के रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में क्या कौन सी किताब यूज करनी है, मैथ में कौन सी किताब यूज करनी है, रिवीजन कैसे करना है। फिर टाइम टेबल मैं आपको दूंगा, एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जो स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल हो पाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, बैकलॉग स्ट्रेटजी बताऊंगा, मॉक टेस्टिंग और एनालिसिस कैसे करना है ये बता रहा हूँ। ये वीडियो एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला। जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो या तो मैंने फॉलो करी है और या जो बच्चे इस चैनल के थ्रू सेलेक्ट हुए उन्होंने फॉलो करी है। इस तरह तुम यार अपने बड़े भैया पे ट्रस्ट कर सकते हो कि यहां पर जो भी चीजें मैं बताता हूं वो रियलिस्टिकली तुम्हारी हेल्प करने वाली है। इसके अलावा मेरा कोई और मोटिव नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर आधी अधूरी स्ट्रैटेजी सुन के मत जाना। हो सकता है कि तुमको ऐसा लगे कि यार भैया चलो ये पार्ट स्किप करते हैं, पार्ट स्किप करते रहे, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है, 1.5x पे देख लो, लेकिन पूरी देख लो। आधी चीज सुन के जाओगे, आधी कहीं और से सुनोगे, आधी कहीं और से सुनोगे, दिमाग में सब चीज का मिक्सचर बना के एक गलत चीज फॉलो करने लगोगे। और तीसरी चीज, अगर आपको लगता है चैनल से वैल्यू ऐड होती है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, बैच की बात करते हैं। देखो, यूट्यूब पर और वन शॉट सीरीज बहुत सारी दिख जाती हैं आपको, बैचेस बहुत सारे दिख जाते हैं आपको। कोई ऑफलाइन जा रहा होता है, ऑनलाइन जा रहा होता है, कोई लोकल कोचिंग में पढ़ रहा होता है। बहुत फेमस फेमस बैचेस हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कोई कोचिंग आपकी लोकल कोचिंग हो, या हो सकता है कोई ऑनलाइन कोचिंग हो जो बहुत ही फेमस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी रैंक में तुम्हारी मदद ही कर दे। जरूरी नहीं है। बैच का जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए, वो रैंक प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। और वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, पिछले 3 सालों में जितने भी बच्चों ने अच्छी रैंक निकाली है हमारे गाइडेंस के थ्रू, मैंने एक चीज देखी है कि वो जो भी बैच फॉलो कर रहे थे उसमें ये 3 चीजें थी। पहली चीज, ट्रस्टेड टीचर्स। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो क्या उन्होंने सच में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 निकाले हुए हैं, क्या उनके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये रिसर्च कर लो थोड़ी सी। दूसरी चीज, रैंक प्रोड्यूसिंग मटेरियल। जो भी आप कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि आप मेजरली कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करने वाले हो, क्या उस मटेरियल को सॉल्व करके सच में रैंक्स निकलती हैं? ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कोचिंग का। अगर कोचिंग के अंदर रैंक्स निकल रही है तो वो क्लियरली आपको बता देगा कि हाँ, रैंक प्रोड्यूसिंग मटेरियल है। और ये मेरी एक पर्सनल थीसिस है कि कोई भी कोचिंग जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक अंडर 5 नहीं निकली हुई हो, आप प्लीज उस कोचिंग को फॉलो मत करो। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मार्केट में ऐसी कोचिंग्स अवेलेबल हैं जहां पर ऑल इंडिया रैंक अंडर 5 मल्टीपल टाइम्स निकली हुई है, तो आप क्यों नहीं बेस्ट कोचिंग को फॉलो करोगे? अगर आप कोचिंग ही बेस्ट नहीं फॉलो करोगे, उसके बाद आप 10 चीजें गलतियां करोगे, 10 तरीके की आपके अंदर कमियां होंगी। अगर कोचिंग में भी कमी है और आपके अंदर भी कमी है तो सोचो कितनी कमी होगी। तो एटलीस्ट कोचिंग तो आपको आइडिया लेनी है ना। तीसरी चीज क्या है? सिलेबस कंप्लीशन सही समय पे हो जाए, शेड्यूल आपको पहले ही मिल जाता है, और साथ में इनकंसिस्टेंसी ना हो। ऐसा ना हो क्लासेस बहुत ज्यादा मिस हो रही है या मटेरियल नहीं अपलोड हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें ना हो। तो ये वाली चीज आप इंश्योर कर सकते हो, ये ऑनलाइन बैच के अंदर भी, ऑफलाइन बैच के अंदर भी। आपको बच्चा हो सकता है वो पूछ सकता है भैया मेरे ऑफलाइन बैच में तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 5 नहीं निकला हुआ है। तो अगर आप उस ऑफलाइन बैच को फॉलो कर रहे हो और अगर अंडर 100 रैंक निकली हुई है तो भी काफी है। लेकिन अगर कोई लोकल कोचिंग में आप जा रहे हो तो यार मैं तुमको ये बोलूंगा यार, लोकल कोचिंग को स्किप करके प्लीज ऑनलाइन बैचेस में आओ। ऑनलाइन बैचेस में रिकमेंड भी करूंगा आपको आगे। ऐसे बैचेस से पढ़ो जहां पर रैंक्स एक्चुअली में निकली हुई। अब दूसरी चीज क्या है? वो बैच को फॉलो करने का सही तरीका क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, कंसेप्ट ना अपने कंसेप्ट खुद बनाने की कोशिश करो। सपोज करो मैं तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तुमको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि तुम मुझको सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। मैं थर्ड लॉ बता रहा हूँ, तुम्हें सुनते जाओ, सुनते जाओ। वो एक गलत तरीका है, तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी है। जब मैं तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बता रहा हूँ, तुम्हें साथ में सोचना है कि न्यूटन इस चीज को कैसे सोच रहा था, ये कंसेप्ट बन कैसे रहा है। अपने कंसेप्ट तुम्हें खुद बनाने। अगर तुम अपने कंसेप्ट खुद अपने दिमाग में बनाना चालू करोगे, खुद को साइंटिस्ट की तरह देखना चालू करोगे कि यार एक्चुअली में ये चीज फंडामेंटली डिराइव कैसे हो रही है, तो ये चीज तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। हो सकता है लेक्चर्स के अंदर तुम टाइम लगा लो, लेकिन ये सवालों को सॉल्व करवाने में तुम्हारी बहुत हेल्प कर देगा। दूसरी चीज, हर चीज को खुद से डिराइव करना है।
टीचर कोई फॉर्मूला अगर डिराइव करके देता है और कह देता है कि ये फॉर्मूले का यूज आपको खाली एग्जाम में होने वाला है, तो इस फॉर्मूले को रट लो, नहीं, वो कहां से आया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करने वाला है। आज के दिन में एनटीए और आईआईटी बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, उनको पता है फॉर्मूला रटवाया जा रहा है, तो फॉर्मूले के अंदर चेंजेस कर देते हैं। दूसरी तीसरी चीज क्या है, जो भी सवाल तुम्हारे क्लास में कराया जा रहा होगा उसको तुम्हें खुद से सॉल्व करना ही करना है। अगर तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे सवाल को, तो वो सवाल बेकार है। सवाल जनरली जो क्लास में इलस्ट्रेशंस कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं ताकि थ्योरी में क्लैरिटी आए, और अगर तुम उसको खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो क्लैरिटी आएगी नहीं, दैट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, उसके बाद कभी भी लेक्चर को 2x पे नहीं देखना है, 1.25x तक पहुंच जाओ ठीक है, 2x पे मत देखना, और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना समय तुम लेक्चर से बचाओगे उतना समय तुम्हारा ज्यादा लगने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुमने कंसेप्ट माना कहानी करी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल सी चीज है। फिर अनइंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को स्किप कर सकते हो। क्लास के अंदर टीचर कई बार ऐसी बातें करता है जो कि आपके थोड़ा मजे के लिए होती है, उसको स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, ये पर्सनल उस पर छोड़ देता हूँ। अगर हो सकता है तो काफी स्ट्रेस हो तो उसको देख लेना, लेकिन मेजर टाइम में उसको स्किप कर दिया करना। लेस फोकस ऑन नोट्स, नोट्स के ऊपर कम फोकस करना, नोट्स करने पे कम फोकस करना, और कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना। नोट्स में बाद में भी मिल जाएंगे, उसको तुम बना सकते हो, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, बाकी इसके बाद इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन वाला पार्ट ऑफलाइन में तो नहीं हो पाएगा, वो तो आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज डू दिस। इसके बाद मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा बैच भैया हमें परचेस करना चाहिए, कौन से बैच को हमें फॉलो करना चाहिए, तो एक बैच जो मैं रिकमेंड करूंगा, निशान जिंदल का बैच करियर विल ऐप पर। अब पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोई भी प्रमोशन इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल होगी। निशान जिंदल के बैच को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बैच आपको करियर विल ऐप पर मिल जाएगा। बाय द वे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर्स हैं यहाँ पर, वो टीचर्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल टाइम्स निकाली हुई है, इनको प्रोसेस पता है। फिर कौन से टीचर्स हैं, एमएस चौहान, एन अवस्थी। आप कहीं किसी भी कोचिंग में पढ़ोगे इनकी किताब तो सॉल्व करनी पड़ेगी, और वो टीचर अगर खुद पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनसे पढ़ना चाहिए। फिर बेस्ट पॉसिबल केमिस्ट्री टीम में एमएस चौहान है, एन अवस्थी है, वी के जायसवाल है। बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने आईआईटी जेई की सबसे ऊंची किताबें लिखी, और मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग रहे। अगर तुम ऐसा कर सको कि तुम बाकी सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ लो, केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ लो, तो भी तुम्हारे लिए बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग रहेगी ना। आज के दिन में एनटीए आईआईटी सब चाहते हैं केमिस्ट्री में खेलना, केमिस्ट्री को टफ बना देते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए एक बेस्ट पॉसिबल टीम है डेफिनेटली। फिर काफी अफोर्डेबल बैच है, मात्र 2000 का पड़ता है। अगर तुम बुक कोड यूज कर लोगे ना, एक कोड मेरे को मालूम पड़ गया था, बुक इसको यूज कर लोगे 2000 का पड़ जाएगा, यूज कर सकते हो। फिर बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मतलब टीचर इतने बड़े बड़े भारी भारी टीचर्स लेकर आ गए भैया, पंकज जोशी सर, ये सर वो सर, तो क्या वो बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल लेकर जाएंगे। अच्छी टीचर की जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। अगर कोई किसी बच्चे को मेन से एडवांस लेवल तक लेकर जा रहा है उसको अच्छा टीचर नहीं माना जाता डेफिनेटली, राइट। तो ये चीज है, आप इसको फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो, ये मेरी जेन्युइन रिकमेंडेशन है, कोई प्रमोशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग मटेरियल की बात करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्विंग मटेरियल में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अलग अलग मैं आपको सॉल्विंग मटेरियल रिकमेंड करने वाला हूँ, और जो स्टूडेंट्स वीक हैं या जो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं उन दोनों के अलग अलग रिकमेंड करूंगा। आप सुनते जाओ। देखो फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है, ठीक है, बहुत कमजोर है फिजिक्स, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले ना डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करो। डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग समझ आएगी, तुम्हारी बेसिक जो अप्रोच है वो तुम्हें समझ आएगी। फिर इसके बाद तुम अपने कोचिंग मटेरियल को लगा सकते हो, और उसके बाद लास्ट के 2 साल के मेंस और 10 साल के एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम्हें लगाने चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें पता लगेगा क्या तुम एग्जाम रेडी हो रहे हो कि नहीं हो रहे। फिर अगर तुम्हारी मान लो फिजिक्स स्ट्रांग है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधे कोचिंग मटेरियल पे आना है, और लास्ट के 2 साल के मेंस और 10 साल के एडवांस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको लगाने हैं। डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल देखो यार, तुम किताब अरेंज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट ये एक ऐसी रिकमेंडेशन है जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच यहाँ से आपका डेवलप हो जाता है। अब कोई बच्चे कह सकते हैं कि हम एचसी वर्मा सर के कर सकते हैं सॉल्व एग्जांपल। देखो एचसी वर्मा और डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं डीसी पांडे को थोड़ा सा ऊपर प्रायोरिटाइज कर दूंगा सॉल्व एग्जांपल्स में, क्योंकि वहां पर टाइप्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैंने खुद भी सॉल्व करी हुई है, और बहुत सारे जेई मेंस लेवल के जो कंसेप्ट्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिमिलर बनते हैं डीसी पांडे की बुक से, तो इसलिए मैं इस चीज को रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये कोई प्रमोशन नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर 1000 चीजें रिकमेंड करने वाला हूँ। अब 1000 प्रमोशन तो मैं नहीं ले देता हूँ वीडियो में, तो आप खुद भी समझ सकते हो कि 1000 प्रमोशन तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ ना, सुनते जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर एक चीज मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ये मेरी ही चीज है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जेई संकल्प चैप्टर गारंटी, अब ये क्या चीज है, देखो जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो मेंस लेवल पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हो सकता है बच्चे स्किप कर दें, पर वो बच्चे जो उनको रैंक लानी है ना, ये केवल उनके लिए, सुनते जाना मेरी बात। अब अगर तुमने एक चैप्टर मेंस लेवल पे कंप्लीट कर लिया, तुम्हें कैसे पता मेंस लेवल पे कंप्लीट है कि नहीं है, तो उसके लिए ना मैंने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन करी थी, और इस टेस्ट सीरीज में मैंने डिसाइड करा था ना, 2 साल पहले डिजाइन करी थी सर, मैं डिसाइड करा कि यार ऐसा करता हूँ ना, मैं जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं जेई मेंस, जे एडवांस, वीआईटी, बिट सेट,
एननेस्ट और मणिपाल और जितने भी एग्जाम्स और होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं और जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं, मैंने हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज एक जगह पर एक पैकेज पे बना दी। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने क्या करा, जेई मेन जो आईआईटी की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ना मैंने जेई मेन्स लेवल पे चैप्टर वाइज टेस्ट डिजाइन करे हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट डिजाइन करे। लेवल 1 2 बेसिकली इजी लेवल है और 3 जो है आपका अच्छा खासा लेवल है। और फिर मैंने ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट डिजाइन करे हैं जो कि चैप्टर वाइज है। अब देखो मैं तुम्हें क्या करने बोल रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मान लो तुमने अपने पूरी चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, मैं तुम्हें एक चैप्टर दे देता हूँ, इंटरनल लॉ ऑफ मोशन पूरा प्रैक्टिस कर लिया। अब जब तुम उसको पूरा प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ना, अगर तुम यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो और हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके तुम क्या करते हो, तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक तो लेवल 3 का टेस्ट दे देते हो और उसके बाद लेवल 3 के टेस्ट में तुम्हारे करीब 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद तुम मेरा ये बुक टेस्ट दे देते हो। बुक टेस्ट क्या है, बेसिकली मैंने बहुत अलग अलग किताबें, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, सिंगेट, सबसे ढूंढ ढूंढ के बेस्ट 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 क्वेश्चन में डाल रखा है। तो ये अगर तुम दे रहते हो ना, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या तुम्हारा चैप्टर मेंस लेवल पे रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर 80% अगर तुम्हारा स्कोर आ जाता है तो तुम ये मान लो तुम्हारा चैप्टर 100% 99 परसेंटाइल के लिए रेडी हो चुका है। दूसरा यूज आप इसका कैसे कर सकते हो, उसको बैकलॉग कवर करने के लिए यूज कर सकते हो। आगे बताऊंगा कैसे। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर बैकलॉग है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, यहाँ से कर सकते हो। ये पूरा टेस्ट सीरीज पैकेज तुमको लगता होगा 20 25 30 हजार का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आईआईटी जेई वीआईटी बिटसेट सब कुछ है। और इसमें आईआईटी जेई के अंदर अगर क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, टॉप 25 पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिर सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, इतनी सारी चीजें। तुमको लगता होगा 20 25 30 सारी चीजों की नहीं, 1500 रुपए का है, बहुत महंगा नहीं है। और हर वो बच्चा जो कि तैयारी कर रहा है, अगर स्टार्टिंग से ये चीज आपके पास होती है ना, तो तुम चैप्टर को बार बार टेस्ट करके खुद को बता सकते हो, हाँ ये मैं ये चैप्टर जेई मेंस पे रेडी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोड भी लगाना चाहूंगा, कोड वोड भी दे दूंगा। बहुत ही सस्ती चीज और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार तुम्हारा चैप्टर ना टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी हो जाती है, तुमको यहाँ टाइमर मिल जाता है, फुल एनालिसिस मिलेगा, उसके बाद टेस्ट टेस्ट पूरा जैसे एनालिसिस होता है, एनटीए का जैसे टेस्टिंग होती है, वो तुमको एक प्लेटफॉर्म पता लग जाएगा एनटीए कैसे टेस्टिंग करता है। उसी प्लेटफॉर्म में हमने भी टेस्ट डाल रखे हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर क्या सॉल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री में फिजिकल की बात होगी तो अपना कोचिंग मटेरियल लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, और उसके बाद आप जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। ये 2 घंटे का काम होगा, 2-3 घंटे का काम होगा, लेकिन इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर ना मेंस लेवल पे रेडी हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक के अंदर क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक के अंदर मेरी रिकमेंडेशन पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस चौहान सर की बुक के लेवल 1 के क्वेश्चन लगा लेना। पूरी किताब चाहे ना सॉल्व करो, लेकिन जीओसी के अंदर एक काम कर लेना, क्योंकि जीओसी के अंदर अगर तुमने काम कर लिया तो तुम्हारा जीओसी स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद जो आगे के चैप्टर है वो आसान हो जाते हैं। बाकी चैप्टर में कोचिंग मटेरियल लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगाओगे, अगर तुम जैसे हमारे जेईई संगल की टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो यहाँ पर भी मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए हुए हैं और टॉप 25 प्रीवियस ईयर भी दिए हुए हैं। तो हर चैप्टर के अंदर मैंने चूज करके टॉप 25 पीवाईक्यू चूज कर रखे हैं। वो अब तुम क्या कर सकते हो उसमें कि टॉप 25 पीवाईक्यू रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो पीवाईक्यू तुम्हें अलग से ढूंढ के लिए लगाने पड़ेंगे, बेसिकली टेस्ट फॉर्म भी लग जाएंगे, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। देखो चैप्टर तुम कहीं से भी कंप्लीट कर लो, बट एनसीईआरटी की रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बैक एक्सरसाइज से आते हैं। फिर अपना कोचिंग मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद ऑब्वियसली जेईई संकल्प के टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा चैप्टर तुम पता लग जाए मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे रेडी है या नहीं है, ठीक। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में भी 2 सेगमेंट है, मैथ्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है। वीक है अगर मैथ्स, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि सिंगेज की जे एडवांस की किताब आती है, उस किताब के सॉल्व एग्जांपल्स को पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद कोचिंग मटेरियल फिर पीवाईक्यूज में, क्योंकि उसके जो सॉल्व एग्जांपल है ना, वो ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब समझते क्या होता है, मतलब बहुत धीरे 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 लेवल बढ़ाते हुए तुमको धीरे धीरे मेंस लेवल और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किताब है, ठीक है। तो ये जे एडवांस के सॉल्व एग्जांपल तुम लगा सकते हो, फिर कोचिंग मटेरियल लगाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये सॉल्व एग्जांपल वाला पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली कोचिंग मटेरियल और पीवाईक्यू पे जा सकते हो। लेकिन अगर वीक है तो ये करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये तुम्हारी मैथ्स को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। पहली चीज, क्वेश्चन सॉल्विंग को सोल्यूशन सामने रख के तो मत सॉल्व करना, एटलीस्ट ये नहीं सोल्यूशन खुले हुए ऐसे देख देख के कर ले रहे हो, ऐसे नहीं। ट्राई करना क्वेश्चन को ढंग से जेन्युइनली ऑनेस्टली करने। अब देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा स्टेप बताने वाला हूँ, सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग की, जो तुम्हें करनी चाहिए। देखो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करने निकला, मेरे से पहला क्वेश्चन हुआ वो बन गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ वो नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन हुआ वो नहीं बना। अब मुझे रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनसे दूसरा क्वेश्चन नहीं बना तो वो तुरंत रुक जाते हैं, तुरंत सोल्यूशन देखने लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें तीसरा ट्राई करना है, फिर तुम्हें चौथा ट्राई करना है, फिर तुम्हें पांचवा ट्राई करना है। अब तुम्हें ये अज्यूम कर लेना है कि तुम्हें कम से कम 10 क्वेश्चन का सेट तो ट्राई करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने चौथा ट्राई करा, मेरा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये बन गया।
अब जो मेरे ये क्वेश्चन बने होंगे ना, हो सकता है मैंने इसमें से कोई नई लर्निंग सीख ली, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज को 5 बार अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है मैं कोई नई चीज सीख ली। तो ये जो नई बनने वाले क्वेश्चन है फिर से ट्राई करो। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बाद ना कम से कम एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, अब वो हो गया। ठीक है, अब तुम जितना जोर लगा सकते थे तुमने लगा लिया। अब मान लो मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन नहीं बना, 8वां नहीं बना, 9वां नहीं बना, सोल्यूशन पे जाओ और बार बार खुद से पूछो क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, कहाँ खोटती, कहाँ खोटती, कहाँ खोटती। सीखो, वॉच सोल्यूशन एंड लर्न, बिल्कुल डेप्थ में सीखो कि कहाँ गलती थी, ये मैं सोच क्यों नहीं पाया, ये कैसे हुआ, ये सोचा कैसे, खुद से बातें करके। ठीक है, और फिर उसको डाउट कॉपी में ऐड करो। एक डाउट कॉपी बनाओ जहां पे हर एक वो सवाल जो तुमसे नहीं बना उसका सोल्यूशन देख के उसको डाउट कॉपी में ऐड करो। सोचो कि यार ये कैसे हुआ था, इसमें क्या स्टेप थी, क्या अप्रोच थी, खुद से बातें करके। और डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो। इससे बेहतर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो सकती। ये वो क्वेश्चन सॉल्विंग है जो ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 या अंडर 100 वो बच्चे करते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग करके आप कंसेप्ट को बहुत तेजी से सीखते हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन। अब रिवीजन करने का तरीका क्या है, देखो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाना चाहो बना लो, बट मैं बोलूंगा अरेंज कर लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि खुद से बनाना चाहिए भैया हमको, उससे बेहतर टेक्निक बताता हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे फ्री में दे रखे हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे जाना। उसके चैनल डिस्क्रिप्शन में यानी ऊपर नाम पे क्लिक करोगे ना, संकल्प IIT JEE गैंग, नाम पे क्लिक करोगे, ऊपर यहाँ पे नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे। चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिख जाएगा, ऑल फ्री मटेरियल, और एक लिंक दिख जाएगी। उस लिंक को खोलोगे, उस लिंक पर आपको सारा मटेरियल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे शॉर्ट नोट सब कुछ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, उसको लो डाउनलोड कर लो। ये तो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे हो गए। अब तुम्हें करना क्या है, ब्लैंक पेज टेक्निक का यूज करना है। ये क्या है, देखो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब आप रिकॉलिंग करते हो, यानी आपको एग्जाम में भी तो यही करना है। एग्जाम में बैठकर आपको बस क्या करना है, जो आपको याद है उसको याद करने की कोशिश करना है कि वो क्या था, क्या था, क्या था, दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम खाली कागज लोगे। ठीक है, तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो तुम जल्दी से शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, और वो खाली कागज लोगे। उस खाली कागज पे तुम्हें जो भी याद आता है वो यहाँ पे लिखोगे। लिखो 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 लिखो, जो भी याद आ रहा है चैप्टर करने, जो भी फॉर्मूला थे, जो भी क्वेश्चन थे, जो भी चीजें याद आ रही, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर जो चीजें तुमको नहीं याद आई, जो चीज नहीं याद है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में मार्क कर लिया कि भैया ये चीज मैं भूल गया था, इसको मेरे को मार्क कर लेना है। अब अगली बार जब रिवीजन करने आओगे फिर ब्लैंक पेज पे चीजें लिखोगे, फिर जो चीज भूल गए थे फिर शॉर्ट नोट में मार्क कर लोगे, फिर शॉर्ट नोट रिवाइज कर लोगे। तो पहले पहले ब्लैंक पेज एनालिसिस, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स। ब्लैंक पेज एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स, दोनों का यूज करके तुम अपने रिवीजन को बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की, विच इज किस तरीके से हम इस पूरे बैच के सिस्टम को और सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे 3-4 चीजें बना रखी हैं। पहला क्या है कि एक तो येलो कलर का जो सिस्टम तुमको दिखेगा वो होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका लेक्चर का स्लॉट। रेड कलर का जो दिखेगा वो वेस्टेज स्लॉट होगा, मतलब आपने समय वो वेस्ट कर दिया। ग्रीन कलर का जो स्लॉट होगा वो सॉल्विंग का स्लॉट होगा, और व्हाइट कलर का जो स्लॉट होगा वो सोने का स्लॉट होगा। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे टाइम टेबल दो टाइप के बच्चों के लिए बना रखा है। पहला टाइप के बच्चे हैं ड्रॉपर्स या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले रिकमेंडेशन तो ये है कि आपका हफ्ते में 6 दिन स्कूल लगेगा, मंडे से लेके सैटरडे। आपको उसमें से 3 दिन स्कूल जाना है और 3 दिन स्किप करना है। एक संडे तो वैसे स्किप हो गया, तो 4 दिन आपके पास नॉन स्कूलिंग के हो गए और 3 दिन आपके पास स्कूलिंग के हो गए। नॉन स्कूलिंग वाला ऐसे टाइम टेबल फॉलो करोगे और स्कूलिंग वाला ऐसे टाइम टेबल फॉलो करोगे। क्या टाइम टेबल है समझना। नॉन स्कूलिंग वाले क्या करेंगे, 6 घंटे का लेक्चर देखना है तुम्हें। अब देखो तुम दिन रात अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये मैंने स्लॉट्स बता दिए। तुम्हें 6 घंटे का एक लेक्चर का स्लॉट रखना है। लेक्चर के तुरंत बाद 1 घंटे की नैप लेनी है। ठीक है, 1 घंटे की नींद लेनी है ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए। उसके बाद 6 घंटे का क्वेश्चन सॉल्विंग का स्लॉट रखना है। क्वेश्चन सॉल्विंग का स्लॉट 2 सब्जेक्ट रोटेशन के अकॉर्डिंग करोगे। 2 सब्जेक्ट रोटेशन मतलब क्या होगा, अभी मैं समझाऊंगा आगे, समझेगी ये बात दिमाग में रखना। 2 सब्जेक्ट रोटेशन के अकॉर्डिंग करना है, समझना कैसे होता है। फिर क्या कर सकते हो, 1-2 घंटे का अगर वेस्टेज हो जाता है वेस्टेज कर लो, और फिर अपनी नींद ले लो। तो ये होगा नॉन स्कूलिंग वालों का टाइम टेबल। 1-2 घंटे के वेस्टेज में फोन चलाना चाहो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्कूलिंग वालों का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, देखो स्कूलिंग वाले क्या कर सकते हैं कि उनका 6-7 घंटा तो स्कूल में जाएगा। स्कूल के अंदर भी अगर तुम कर सको तो एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक सब्जेक्ट ले जाओ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग, थोड़ा बहुत डीपीपी ले जाओ, करने के लिए समय मिल जाए कर लो। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो वेस्टेज को उतना मिनिमाइज कर लो। स्कूल से आके 1 घंटे का नैप, नैप लिखना भूल गया मैं, 1 घंटे का नैप, और नैप मिलते ही तुरंत लेक्चर्स। स्कूल से आए, नींद ली 1 घंटे की, तुरंत लेक्चर्स। लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करोगे, 2 सब्जेक्ट रोटेशन पे। 2 सब्जेक्ट रोटेशन क्या चीज है अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सब्जेक्ट रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, और उसके बाद 2 घंटे का बैकलॉग आर बना सकते हो। अब वो यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, मैंने लिखा नहीं है कि ना, यहाँ पे बना सकते हो। 2 घंटे का बैकलॉग आर, जहाँ पर तुम अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है। और फिर तुम्हें नींद लेनी है। तो बेसिकली तुमको समझ आ गया होगा, 6 घंटे के लेक्चर, 6 घंटे की सॉल्विंग, 1 घंटे का नैप बीच में, और 1-2 घंटा वेस्ट करना चाहो कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज है, 2 सब्जेक्ट रोटेशन क्या चीज है। भैया क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें करनी है 2 सब्जेक्ट रोटेशन के अकॉर्डिंग। ये भैया ने बताया था क्या चीज है समझना।
देखो मैं इसमें दो केसेस लेता हूँ। पहला केस है कि तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, और दूसरा केस है कि मैथ्स हमारी ठीक ठाक वीक है। वीक तो सभी की होगी, स्ट्रॉन्ग तो बहुत कम की होगी, स्ट्रॉन्ग है तो ठीक ठाक वालों में आ जाओगे। और अगर बहुत ज्यादा वीक है तो तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। 6 घंटे का स्लॉट होगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है। दो सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग एक दिन में करो, 3-3 घंटे की, ठीक है। कैसे करोगे, मैथ्स वीक है तो मैथ्स तो रोज ही रख दो, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री रोटेट करते रहो। तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, मंडे को करा फिजिक्स मैथ, ट्यूसडे को केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, ऐसे पूरा हफ्ता पढ़ाते जाओ। अगर मैथ्स ठीक ठाक है तो क्या कर सकते हो, ऐसे रोटेशन कर सकते हो। मैंने आज करा फिजिक्स केमिस्ट्री, कल करूंगा केमिस्ट्री मैथ, परसों करूंगा मैथ फिजिक्स, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, मैथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, मैथ फिजिक्स। ऐसे क्या होगा, हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट 2 बार आ गया। देखो ये 2 बार आ गया, सॉरी ये 2 बार आ गया हर 3 दिन में, ठीक है। हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट 2-2 बार हो जाएगा आराम से। तो ऐसे करके और 3-3 घंटा भी मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग को। तो इस स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल को आप यूज कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट रोटेशन को यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद अगली चीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर के डिस्कशन से पहले मैंने यहाँ पे 3 स्टार बना रखे हैं। वो क्या है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसे कंप्लीट करके ही मानना। अगर तुमने डिसाइड करा तुम्हें ईएमआई करना ही करना है तो ईएमआई करना ही करना, फिर पूरा को छोड़ना मत बीच। अगर तुमने डिसाइड करा, तुम्हें लग रहा है नहीं कर पाओगे पूरा या मन नहीं हो रहा है करने का, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और तुमने सोच लिया इसको नहीं करना है, तो मत करना, छूना भी मत उसे। ये सबसे अच्छा तरीका अपने टाइम को बचाने का और इफेक्टिवली लगाने का। फिर वो चैप्टर की लिस्ट मैं तुमको यहाँ पर दे देता हूँ जो कि 100% ही करने हैं। यहाँ पर मैं सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इन चैप्टर को अगर तुमने कंप्लीट नहीं करा तो तुम खुद को जे एस्पायरेंट मत बोलना। ये चैप्टर तुम्हें स्किप बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इनसे हर बार सवाल आते आते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं खाली ये करके चले जाओ, नहीं, सिलेबस पूरा करना है। इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है कि ये अज्यूम कर लेना कि इसकी गलती ना हो। और अगर तुमने इतना ही कर लिया ना कि तुमने ये अज्यूम कर लिया कि इसकी गलती ना हो और बाकी ठीक ठाक लेवल पे कर गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2026 में तुम आईआईटी एनआईटी किसी ना किसी कॉलेज में तो जाए। क्या चैप्टर है, फिजिक्स में देख लो, यूनिट डायमेंशन वेक्टर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, हीट थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स। इसमें से देख सकते हो ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, छोटे छोटे पितन्ने पितन्ने से चैप्टर है, लेकिन सवाल हर बार आपको दे देते हैं। यूनिट डायमेंशन भी ले लो, सवाल हर बार दे देते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी रोटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी हर बार क्वेश्चन देंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन देंगे, मॉडर्न फिजिक्स 2-2, 3-3 क्वेश्चन देंगे, तो ये हमेशा करके जाने अच्छे से, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक का तो एक भी पोर्शन नहीं छोड़ना, बिल्कुल पाप पाप समझ लेना इसको कि इनऑर्गेनिक का कुछ भी छोड़ के गए। ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये करने ही करने हैं। फिर मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में वेक्टर 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, और आपका अगर आईटीएफ लेना चाहो, फंक्शन लेना चाहो वो, तो ये 4 चीजें जो हैं वो तुम्हें करनी ही करनी है। बायनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 5 चैप्टर करने ही करने। और इसमें से अगर आप कुछ भी छोड़ के आ रहे हो तो खुद को जे एस्पायरेंट मत बोलना ही, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बैकलॉग, ठीक है। देखो अब अगर तुम्हारा जो बैकलॉग है जो क्लास 11th का, वो बहुत ज्यादा है, यानी तुम्हारे 60% क्लास 11th वेस्टेड है। वैसे मान लो 30 चैप्टर है क्लास 11, तो 18 या 19 चैप्टर का बैकलॉग, ठीक है, या ज्यादा बैकलॉग है, इससे भी ज्यादा बैकलॉग है। तो अपने चैप्टर्स को पहले मेन से लेवल पे कंप्लीट करने की कोशिश करो, सारे चैप्टर्स को जो बैकलॉग है, ताकि तुम मेंस लेवल पे 11th को रेडी कर लो और 12th चाहे एडवांस लेवल पे लेकर चले जाओ, ठीक है। तो तुम बहुत आराम से 5000 के अंदर पहुंच जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, यूट्यूब पे तुम वन शॉट्स का यूज कर सकते हो, 2 घंटे का रोज का बैकलॉग और बना लो, उसमें अपना कंप्लीट करते चलो। तो वन शॉट्स का यूज कर सकते हो, वन शॉट्स जैसे 8 घंटे की वन शॉट्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उनका यूज कर सकते हो। फिर जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज, ये तो सबको लेनी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारे पास ज्यादा समय होगा प्रैक्टिस करने का। जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक टेस्ट दे देना, और मेंस के 2 साल के पीवीएस लगा लेना, या फिर हमारा पीवाईक्यू टेस्ट दे देना। तो ये 3 टेस्ट अगर तुमने दे दिए तो तुम्हारे कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस हो गई, वो भी टाइम बाउंड हो गई। तो तुमको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, और बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर मेन लेवल पे रेडी हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा बैकलॉग ना 60% से कम है, 60% से कम मतलब 18 से कम चैप्टर से, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने अभी लिस्ट में बताए थे, जो तुम्हें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, उन चैप्टर्स को तो कोचिंग के मॉड्यूल से सॉल्व करना है, पीवाईक्यू करने हैं, जेई संकल्प टेस्ट देना है, और एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी है, यानी एडवांस का भी मटेरियल लगाना है अपनी कोचिंग से। बाकी का जो चीज है, बाकी के जो चैप्टर है, रेस्ट जो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चैप्टर्स को जैसे मैंने यहाँ पर बताया था इसी मेथड से तुम कंप्लीट कर सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बैकलॉग कोर्स वगैरह लेकर बैठ जाते हैं, तो अगर मान लो तुम्हारा जो बैकलॉग है वो 60% से कम है, यानी मैंने कहा कि मान लो
तुम्हारा जो बैकलॉग है उसमें बैकलॉग चैप्टर 10 ही चैप्टर हैं, 8-9 चैप्टर ही हैं, तो तुम जो बैकलॉग कोर्स लेकर बैठे हो, तुम वन शॉट की जगह उस बैकलॉग कोर्स को देख सकते हो, यहाँ पर उस बैकलॉग कोर्स को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो वन शॉट ही देखना, क्योंकि बैकलॉग कोर्स की अगर लेंथ ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली तुमको टाइम ज़्यादा कंज्यूम कराएंगे। उससे बेहतर ये है कि टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम करके हम चैप्टर को मेन सिविल पर ही करके ले जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मॉक टेस्टिंग। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और बच्चे इसको स्किप करते रहते हैं। पहला तो तुम्हारे कोचिंग में कोई भी मॉक हो तुमको जरूर देना है, चाहे तुमने चैप्टर कंप्लीट करा हो चाहे ना करा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोचिंग में मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं किसी मॉक टेस्ट में, और मैंने उसमें 3 ही कर रखे हैं, तो तुम 3 ही अटेम्प्ट कर कर आ जाना और बाकी में तुक्का लगा देना। तो यहाँ से तुम्हें तुक्का लगाने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और जो 3 तुमने कर लिया उसके अंदर ही खुद का एनालिसिस करना कि उसमें से कोई गलती ना हो। फिर चेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट तो तुमको देने ही देने हैं हर बार। फिर तुम्हारे जैसे कुछ क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स तैयार हो गए तो तुम यहाँ पे ना आके सेक्शन टेस्ट भी दे सकते हो, समझ गए। तो ये टेस्टिंग से रेगुलर टेस्टिंग करते चलोगे ना तो तुम्हारे को बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा साल में ना तुम खुद खुद की प्रिपरेशन को एक चेक में रख पाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनालिसिस वगैरह काफी होता रहता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सस्ती सी चीज है, कोई बहुत महंगी है नहीं, जितना इतना तो कोर्स में नहीं है, 1500 रुपए की, मतलब क्या होता है ना। फिर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग का टेस्ट दिया, 3 चैप्टर ही आते थे, उन्हीं 3 चैप्टर को अटेम्प्ट करके आया, तो उसके अंदर एनालिसिस करो क्या गलतियां हुई, जो गलतियां हुई उन गलतियों को देखो क्यों हुई, फिर उसके अंदर क्वेश्चंस को देखो क्यों हुई, फिर अपनी डाउट कॉपी में क्वेश्चंस को ऐड करो। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और विदाउट एनालिसिस अगर टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, अगर तुम उन सबको फॉलो करते हो तो तुम 99 परसेंटाइल और 5000 के अंदर रैंक 100% लेकर आ जाते हो। अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि मेरा गोल तो तुमको पता ही है ना, याद है ना, 10,000 IITians, 10,000 में से 2,000 IITians इसी साल चाहिए। क्या चाहते हो मेरे भाई तुम इस चैनल के ऊपर, क्या मेरे से चाहते हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। और थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, ऐसी चीजें तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी, जो आज तक मार्केट में थी ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, बहुत सारी चीजें फ्री में प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तुम शॉर्ट्स देखते रहते होगे, इतनी ज्यादा मेहनत चलती है शॉर्ट्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम IITian बनो, ठीक है। और तुम चैनल का पूरी सही तरीके से यूज करो, और जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है उसको फॉलो करके खुद की रैंक को इंप्रूव करो। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तो ये चीजें बेकार है। तो मैं इतनी मेहनत पुट इन कर रहा हूँ अगर तुम्हारे लिए, तो तुमको भी मेहनत पुट इन करनी है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम 100% खुद को एक बहुत अच्छी पोजीशन में रख सकते हो, और टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज ऑल, साइनिंग ऑफ।